हेलो व्यूअर्स, मैं फिर आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल JVHN कोलकाता में। इस चैनल में जैसे हम लोगों ने आपको पहले ही बताया है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में हम लोग इनसाइड रिपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट प्रोफेशनल्स। उसी के संदर्भ में आज हम लोग FHRI के ईस्टर्न रीजन चैप्टर के ऑफिस में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफिस ऑफ ईस्टर्न इंडिया। एंड यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एसोसिएशन है हमारे जो होटल इंडस्ट्री है उसके तहत होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कॉलेजेस जो इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करते हैं। और इसी के संदर्भ में आज हमारे साथ हैं मिस्टर अतिक्रम गुप्ता सर, जो कि असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है ईस्टर्न रीजन के। और आज वो हम लोग को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में और इसके में फ्यूचर ग्रोथ के बारे में और लाइमलाइट में लाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा आप लोग को इनसाइट रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। सो आई वेलकम सर अतिक्रम गुप्ता सर कमिंग टू आवर चैनल। और मुझे लगता है कि आपका जो इनपुट होगा, जो फ्यूचर प्रोफेशनल्स है या फ्यूचर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होगा, क्योंकि आप लोग जहाँ सर बैठ के इंडस्ट्री को देखते हैं, आप लोग का एक लॉन्ग टर्म विजन होता है रिगार्डिंग द इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट हमारे व्यूअर्स को तो मिलेगा ही और अपकमिंग प्रोफेशनल्स को ज़्यादा मिलेगा। तो थैंक यू सर अगेन एंड वेलकम टू द चैनल। सर टू स्टार्ट विद मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका अभी तक का जर्नी कैसा रहा, आप कहाँ से स्टार्ट किया अपना करियर और आज की जो पोस्ट आप होल्ड कर रहे हैं इसमें आप कैसे अपना आए और ज्वाइन किए। मेरा इनिशियल स्कूलिंग कोलकाता में हुआ, उसके बाद चेन्नई में। +2 कंप्लीट करने के बाद मैंने बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट किया। ओके, तो मैंगलोर यूनिवर्सिटी से 3 ईयर का 3 इयर्स का कोर्स था। ओके, तो आफ्टर पासिंग आउट तो मैंने कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स किया, जैसे ताज में, एम्बेसडर ग्रुप में, HHI में। फिर मैंने मेरा इनिशियल करियर स्टार्ट किया आपका सिंक्लियर्स ग्रुप ऑफ होटल से। ओके, देन मैं ये करते करते मैंने MBA भी कंप्लीट किया मेरा। ओके, मार्केटिंग और फिनेंस में। तो देन आई वर्क विद शेफ संजीव कपूर for 11 years, it's India and also abroad। तो क्या इसमें मैं 7 साल सिंगापुर में भी काम किया as managing F&B outlets, 7 F&B outlets, and after coming back to India on 2007, then again I joined Sinclair's group. Okay, and then 2014 I am doing this in this role. This is the Hotel Industry Association in India and looking after। सो डायरेक्ट सर ऑपरेशन, आप तो ऑपरेशंस के आदमी है, ऑपरेशन से एडमिनिस्ट्रेशन में शिफ्ट कर। एंड वो मतलब ऑपरेशन का ही आदमी था, लेकिन बाद में फिर ये अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने इसको टेक ओवर। तो ये शिफ्ट कैसा लग रहा है सर अभी एडमिनिस्ट्रेशन सवाल में? इसका कुछ अच्छा भी है और कुछ, जैसे हम ऑपरेशन में काम करने से ज़्यादा मतलब एक एक्टिव रहते थे, ये रहते थे, चैलेंजेस था वो इसमें थोड़ा कम है, लेकिन बट यू कैन सर्व द हॉस्पिटल, इसमें आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री को एज अ होल और अच्छी तरह देख सकते हैं इसको सर्व कर सकते। सर मैं इन जनरल बहुतों को नहीं पता कि FHRI और HRAEI का क्या रोल है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर लाइमलाइट दीजिए कि क्या FHRI और कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, क्या उन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू था, पॉलिसी था एस्टैब्लिशमेंट होने का, और अभी तक का जर्नी कैसा रहा। FHRI मतलब इसका फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका ऑफिस है दिल्ली में, राइट, और इसका अंडर में और 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज है, एसोसिएशंस, जैसे होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया, जैसे हमारा है होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और साउथ इंडिया होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, राइट, बोल के। तो FHRI से ये चारों बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन से 6 आदमी जाके FHRI का बोर्ड फॉर्म करते हैं। ओके, तो मतलब और FHRI का मेंबर बनने के लिए पहले रीजनल मेंबर बनना पड़ता है। ओके, उसके बाद यू कैन गो टू द FHRI। तो FHRI या HRI जो है ये मेनली इस सर्व एडवोकेसी टू मतलब टू रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट ऑफ द हॉस्पिटलिटी बिजनेस। ओके, हाँ, तो
इनको कोई प्रॉब्लम होता है उसको एड्रेस करते हैं, या कैसे न्यू ट्रेंड्स आए क्या है इंडस्ट्री के लिए, सब जो गवर्नमेंट अपडेट्स होते हैं वो सब हम लोग या मतलब होटल्स और रेस्टोरेंट्स को पास ऑन करते हैं। ओके। और ऑल्सो होटल हम लोग कुछ एसोसिएट मेंबर्स भी है, जैसे कि जैसे आप लोग का कॉलेजेस है होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस, तो हम लोग इनकरेज करते हैं कि वो सब कॉलेज और ग्रो करे, तो हम लोग का एक सप्लाई लाइन बना रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। हाँ, गुड एडुकेटेड प्रोफेशनल्स हाई एडुकेटेड होटल मैनेजमेंट पास आउट्स आएंगे तो गेस्ट को बेटर सर्विस मिलेगा, बेटर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाँ, जो कि नॉर्मल एक आदमी नहीं दे सकता, जो होटल में होटल मैनेजमेंट किया हुआ आदमी वो बेटर दे सकता है, क्योंकि उनको उनका जो कोर्स है उसी मॉडल में किया हुआ है कि तो अल्टीमेट टोटल सेटिस्फेक्शन गेस्ट को दिया जाए। राइट। तो सर ये एसोसिएशन स्टैब्लिश कब हुआ था? ये हम लोग का ईस्टर्न रीजन का एसोसिएशन 1961 में, an FHRA was founded in 1951। ओके ना, तो वो FHRA स्टार्ट हुआ था और MS ओबेरॉय का थ्रू। MS ओबेरॉय जो ओबेरॉय ग्रुप के और ओनर है ओबेरॉय। ओके, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ टू शेयर। एक जनरल नॉलेज का भी न्यूज़ हो गया वो तो नहीं पता होगा। और ट्रेनिंग इसमें एक इंटीग्रल पार्ट रखा गया था शायद इसी के अंदर में जो एसोसिएटेड कॉलेजेस है वो। तो जैसे कि होटल इंडस्ट्री में लेटेस्ट क्या चल रहा है वो जानने के लिए कोर्स में मॉड्यूल में होटल मैनेजमेंट का एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 weeks to 6 months। राइट। तो उसमें क्या है, एक बिफोर दे पास आउट दे गेट अ insight about the industry, what is going on and all. वह दर्शकों के लिए Which is very helpful ओके। for the students. तो एडिशनल मैं ये बोलना चाहूँ कि हम लोग का जो ईस्टर्न HRAEI जो है ये टोटल 13 स्टेट्स को देखती है, जो टोटल ईस्ट में Yeah. हम लोग का अंडर में आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, देन आपका सिक्किम, असम और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कवर करते हैं। और ऑल्सो वी कैटर टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आप एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स जो ईस्टर्न पार्ट में है वो छोटा होते हुए जो डाइवर्सिफाई टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन जो है यह इंडिया का सबसे लार्जेस्ट देखा जा सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे अपना बीचेस से लेके हेरिटेज से लेके जंगल से लेके कल्चर काफ़ी डाइवर्सिफाई है इन दिस ऑल दिस 13 स्टेट्स। तो सर मैं एक अगला क्वेश्चन आना चाहूँगा जो काफ़ी क्रिटिकल है, वो है कोविड में इस इंडस्ट्री को सबसे हार्ड हिटिंग हुआ। तो कोविड के बाद फिर 3 साल अभी बीतने को जा रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या क्या चेंजेस आया इंडस्ट्री में, और चेंजेस को इंडस्ट्री ये चेंजेस को कैसे अडेप्ट कर रही है? कोविड में थोड़ा बिजनेस डाउन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अभी टूरिस्ट भी सब चारों तरफ जा रहा है। तो बिजनेस ट्रेंड अभी देखा जाए तो अच्छा है। और क्या है, बीच में जो इंडस्ट्री में जो मैन पावर का मतलब क्या बोलते हैं काम नहीं मिल रहा था, अभी उसका उल्टा है, अभी शॉर्टेज है। होटल एंड रेस्टोरेंट्स आर लुकिंग फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स, तो अभी नहीं है। तो अभी मोस्ट मतलब प्री कोविड जो था सर्विस मोड मतलब फिजिकल ओरिएंटल ऑपरेशन ओरिएंटेड था। अभी क्या है, नया हेल्थ मतलब हेल्थ वाइज मेनू आ गया, जो गुड फॉर हेल्थ ऐसे मेनू आया है। प्लस अभी क्या है, बहुत कुछ डिजिटली हो रहा है। हाँ, फिर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कंट्रोल में भी हो रहा है, ये सब हो रहा है। AI ऑटोमेशन ये सब यूज़ हो रहा है। बहुत नया टेक्नोलॉजीज आया है जो आदमी लोग जो इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रहा है अभी। राइट। उससे क्या है, एक हाइजीन सेफ्टी भी मेंटेन हो रहा है और गेस्ट को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी जो न्यू प्रोफेशनल्स आएंगे या फिर जो न्यू एंटरप्रेन्योर आना चाह रहे हैं, उन लोग के लिए स्कोप कैसा है पोस्ट कोविड? उनके लिए भी अच्छा स्कोप है, क्योंकि देखें जैसे बिजनेस बढ़ रहा है तो जो लोग नया पास आउट हो रहे हैं उनको भी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। ये है।
और एंटरप्रेन्योर्स भी जैसे बिजनेस बढ़ेगा एंटरप्रेन्योर्स भी नया होटल्स खोलेंगे और भी एंटरप्रेन्योर्स जो खाली होटल इंडस्ट्री के साथ साथ दूसरा जो एंसिलरी बॉडीज है वो सब भी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ये सब का भी अच्छा काम का अपॉर्चुनिटी। सर उस एस्पेक्ट में मैं आ रहा हूँ आपका, बट पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि आप थोड़ा सा ये आपको टेक्नोलॉजी बेस कोविड के बाद ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि स्किल सेट में क्या क्या चेंजेस होने वाला है? जो पहले कन्वेंशनल स्किल सेट चाहिए होता था हॉस्पिटैलिटी आने पहले क्या है, कोई ऑर्डर लेता था तो क्यूटी में हाथ से लिख के लेता था, उसको जाके फिर किचन में देना पड़ता था। लेकिन अभी वो सिस्टम नहीं, अभी टैब में आता है आदमी तो सही करता है सीधा किचन में निकलता है, तो वो कांटेक्ट फिजिकल कांटेक्ट काफ़ी खराब हो गया इससे। और सर्विस भी इससे फास्ट हो जाता है। ओके, तो अभी जो मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको अपना टेक्निकल स्किल्स भी उतना ही टेक्निकल स्किल्स आई एम श्योर दैट होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस आर अगेन रीस्ट्रक्चरिंग देयर मतलब syllabus like that. More of technical things. I'm sure end up federation. So people need. और इसमें जैसे एक 6 months का ट्रेनिंग भी होता है ड्यूरिंग द स्टडी, सो जब वो होटल में जाता है वो सब स्किल्स सीख लेते हैं। ओके सर, जैसे ईस्ट का काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है, तो आपको क्या लगता है ईस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है टोटल ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में? ओवरऑल क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा फ्यूचर में ईस्ट का? ईस्ट में नेचुरल वो ब्यूटीज काफ़ी है, जैसे हिल से लेके सी बीचेस, फॉरेस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो स्पेशली बंगाल में सारा कुछ डाइवर्सिटीज है, प्लस रिच कल्चरल हेरिटेज भी है ईस्ट में। और एक आपका देखा जाए तो एक रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी अच्छा ये है, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है एंड ऑल्सो डिफरेंट टेम्पल्स आर देयर एंड मॉस्क्स आर देयर। तो इसका खाली थोड़ा सा जरूरत है, थोड़ा अच्छा कनेक्टिविटी हो जाए नॉर्थ ईस्ट का, तो ये टूरिज्म हब बन सकता है। तो जैसे आपसे बात हो रही थी कुछ पॉडकास्ट शुरू होने से पहले इंडस्ट्रियल स्टेटस लेके बातचीत, तो अभी आपने जैसे बताया कि ईस्ट में हम लोगों को वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रियल स्टेटस मिल गया है, तो ये जो इंडस्ट्रियल स्टेटस है ये क्या बेनिफिट पहुंचाता है टूरिज्म इंडस्ट्री को? इसमें काफ़ी जैसे पावर, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स बेनिफिट्स ये सब मिलता है। इससे क्या है, एंटरप्रेन्योर्स एनकरेज होता है इधर मोर इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक सब्सिडी मिलता है। तो इसलिए नया एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, नया होटल्स खोलेंगे, रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, ईटरीज खोलेंगे, तो इससे रीजन का भी ग्रोथ होगा, टूरिज्म का भी ग्रोथ होगा। और ये इंडस्ट्रियल स्टेटस जैसे एग्रीकल्चर या दूसरी इंडस्ट्री को मिला हुआ है, ये अगर पैन इंडिया एप्लीकेबल हो तो आपको क्या लगता है कितना ग्रोथ रेट? उसकी और वो तो बढ़िया ही रहेगा, मतलब अभी सब स्टेट्स में नहीं है एट द मोमेंट। सर कितने स्टेट्स में अभी इंडस्ट्रियल स्टेट? मेरे ख्याल से 13 से 14 स्टेट्स में। 13 से 14 स्टेट्स में है। ओके सर, ये जानना चाहूँगा कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उसके जो और भी है साइट एंगल्स देखा जाए तो जो सपोर्टिंग उसको करते हैं, तो टूरिज्म का ग्रोथ का जो ये है सेक्टर है, ये हाउ मच फास्ट यू कैन थिंक इट कैन ग्रो? ये इंडस्ट्री स्टेटस में अगर एज ए इंडस्ट्री ये एक सस्टेनेबल इंडस्ट्री हो सकता है? हाँ, ये सस्टेनेबल इंडस्ट्री है। ये तो आज से नहीं, काफ़ी सालों से होटल, क्योंकि आदमी एक जगह में जाएगा तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, तो इसलिए मतलब आपको बोर्डिंग हाउसेस चाहिए, होटल्स चाहिए, खाने के लिए रेस्टोरेंट्स चाहिए। तो ये एक सस्टेनेबल चीज़ है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। राइट। और AI एडवेंट के आने के बावजूद भी ये सर्विस इंडस्ट्री में मैन पावर का रिक्वायरमेंट हो रहेगी, तो आपकी सबसे इस तरह थोड़ा इंडस्ट्री जो है ये थोड़ा पर्सनल टच का भी जरूरत होता है, जो AI ऑटोमेशन का थ्रू नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी काफ़ी बज़वर्ड है कि बहुत जगह पे AI काफ़ी जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, वेयर एज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री AI जॉब इनहेंस करने के लिए इंक्रीज हो सकता है। यस, करेक्ट। सर ईस्ट का बात करें तो ईस्ट में अब सबसे फास्टेस्ट आपके नज़र में, आपने 2014 से मतलब 10 साल से आप ईस्ट को देख रहे हैं, ग्रोथ रेट के हिसाब से सबसे बड़ा टूरिज्म हब कौन सा निकल के आया है? कौन सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ रेट पे? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पे, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन गवर्नमेंट इनिशिएटिव।
government initiative. Okay. to encourage tourism. A lot of new things that are coming up. They made a very nice website. ओके सो सर इसमें थोड़ा सा अगर आप और थोड़ा सा लाइमलाइट और इनहेंस करें कि क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है. जैसे गवर्नमेंट जैसे BGBS करते हैं, उसमें वो लोग अभी लास्ट ईयर टूरिज्म के लिए का अलग सेशन रखा था. उसमें बहुत पूरा इंडिया से आगे और द ईयर्स उसमें ज्वाइन किया था, तो उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट भी आ रहे थे. ओके तो अराउंड 3,000 crores का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है already. Big groups like Atmosphere and all are coming up here. The hotels on Maldives and all that along. ओके And then Mayfair has opened a lot of hotels. Taj is coming up very big in Eastern India. any new area in the West Bengal which is coming up as a tourist center because हम लोग कन्वेंशनल है दीघा दार्जिलिंग Govalgaj. गोपालगंज. Govalgaj. In the North Bengal একটা জায়গা করেছেন ওতে. Okay. North Bengali. Huh? North Bengali, yes. Sir. There's a more tourism hub is coming in the North Bengal as the new tourist destination because the diversification in North Bengal is very much higher. You have hills and you have jungles. So at the same place आपको दोनों चीज़ का ब्यूटी मिल जाता है. और सर अभी मुझे लग रहा है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है. ऑल दी बीचेस जो वेस्ट बंगाल में है उनको लिंक करके एक मरीन ड्राइव जैसा सर्किट हो रहा है. एक सर्किट है. हाँ, प्लस पथ साथी बोल के भी गवर्नमेंट ने खोला है हाईवेज में, ताकि टूरिस्ट को उधर तो रेस्ट मिले, खाना में ये सब के लिए. दैट इज आल्सो अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट. ओके सो हमको लगता है वेस्ट बंगाल के लिए गवर्नमेंट काफ़ी इंडस्ट्रियल स्टेटस होने के बाद काफ़ी कुछ कर रही है ताकि टूरिज्म को एक स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री सेक्टर के हिसाब से पकड़ा जाए. और इसमें जो अभी स्टूडेंट्स आएंगे या प्रोफेशनल्स आएंगे उनको ग्रोथ रेट भी हमको लगता है काफ़ी फास्ट मिलेगा. Yeah, other states like Sikkim and all are. Odisha, they are also doing well in tourism. So how Orissa is doing because They are also doing very good. so Orissa comes in They are our conduct tourism conclaves and all that. Government is having a good initiative there also. आपको क्या लगता है और डेवलप करने के हम लोग वेस्ट बंगाल में इनिशिएटिव को और डेवलप करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. और थोड़ा सा पूरा ईस्टर्न रीजन में मैंने जैसे पहले भी बोला, जैसे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा रोड्स ये सब बेटर करेंगे तो और अच्छा रहेंगे. टूरिज्म कनेक्टिविटी, फ्लाइट कनेक्टिविटी ज़्यादा. ओके सर करियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से व्हाट विल बी अ मैसेज फॉर द young professionals joining the hospitality industry? It's encouraging for young students to join this course, and they have good opportunity to get jobs when they pass out with a good bucks, because there is a lot of requirement of manpower in the industry. So मैं यहाँ पे और चीज डिस्कस करना चाहूँगा. लोग जनरली समझते हैं जब हॉस्पिटैलिटी मतलब रिलेटेड टू होटल्स और रेस्टोरेंट्स. यहाँ पे सर एंसिलरी जो आप बता रहे थे और इंडस्ट्री और क्या क्या इंडस्ट्री है जो जिसमें आदमी काम कर सकता है. जैसे होटल रेस्टोरेंट्स हो गया, इनका इंसुलेटरी बॉडीज होता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होता है, और फिर इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, सो दे कैन मेनी ऑफ देम गो फॉर दिस बिग मॉल्स कमिंग अप फॉर मॉल्स malls and other. There are many other industries which तो यहाँ से हॉस्पिटैलिटी से एविएशन there are marketing subjects also here. They can go for marketing also if they want in a hospitality industry or any other industry that knows. तो ये जो एक परसेप्शन है कि मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में डिग्री या डिप्लोमा लेता हूँ तो कोड मुझे होटल से सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं काम कर सकते. बहुत सारे डिफरेंसिफिकेशन Because it's a degree. If it is a degree, they can go for MBA after this. Postgraduate programs they can go for, and they can choose their future course also. सर एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. आपको क्या लगता है एक जनरल ग्रेजुएशन और एक हॉस्पिटैलिटी में ग्रेजुएशन कितना डेवलप करता है स्टूडेंट को जॉब फ्यूचर जॉब रोल के लिए? This is a technical course, this hotel management, like any other course. So they have a upper hand than the normal graduation we are doing. Okay, because they are in a technical course after while passing out the campus and all happens in the college. You can get job faster than any other normal graduates. Is this because of the design of the course? Yeah. ट्रेनिंग जो कैलकुलेट रहता है
और इतने जो उन लोग को एक्सपोजर मिलता है। career oriented course, no? Right. So you know what you are heading for, so that's why. That's why the chances are that those who are choosing hospitality as a career option, उनको ज़्यादा ऑप्शन मिलने के चांसेस है in comparison to a general graduate. If they do general graduation, they can do some course. Right. But for them, it is not required. From this course only, it is a technical course, so they can get the job easy. Okay. Next, what is the future planning of HRAEI for the hospitality industry in next 5 years? So bring awareness. We are planning to do many conclaves on hospitality industry. Okay. Also, we are planning to work with close coordination with the government of the environmental sector. क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, Also, we do a lot of training programs, also like FSSI programs, Right. setting, right. to give better quality of food and service to the guests. So शुगर जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर उनको FSSI का सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो HRI के ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो एवरेस्ट बिल्डिंग कोलकाता में चौरंगी में। We are the biggest FSSI training partner in standing here. और मुझे यहाँ तक पता है जो होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन का वही स्टेटस है जो इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स का है रेस्ट ऑफ इंडस्ट्री के लिए। I won't compare, but it is like a similar trade body for the hospitality industry, specifically for hospitality industries. तो यहाँ पे मैं एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि दिस इंडस्ट्री इज इन ग्रोइंग एंड्स एंड इसमें अपॉर्चुनिटीज और फर्दर आ रहा है। तो व्हाट विल बी द टेक होम मैसेज फॉर फ्रॉम योर साइड टू द यंग प्रोफेशनल्स? Just do come in this industry, work hard, and be honest. You'll rise in your life. A simple and sweet, crisp take home message. I hope you will get this with आप ये पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में। मुझे लगता है कि इस एपेक्स बॉडी के इम्पोर्टेंट चेयर से इंफॉर्मेशन काफ़ी ऑथेंटिकेट अप करेगा और काफ़ी आपको मोटिवेट करेगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए। आई थैंक गुप्ता सर टू कमिंग टू द पॉडकास्ट एंड शेयरिंग दिस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। मैं सर से एक और पर्सपेक्टिव के बारे में जानना चाहूँगा कि सर एक एपेक्स बॉडी को लीड कर रहे हैं, इज द कैरियर अपॉर्चुनिटी इन हॉस्पिटैलिटी, और हॉस्पिटैलिटी हम क्यों ज्वाइन करें आज के दिन में, और उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है और कैसे हम उस कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को फर्दर इनहेंस कर सकते हैं। सर आप इसमें अगर कुछ और रोशनी डालें तो। हॉस्पिटल कैरियर ऑफर्स डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़। हाँ, इसमें क्या होता है, ये ग्रोथ फ्रॉम द एंट्री लेवल से होता है और आपका इन मैनेजमेंट, डाटा एनालिस्ट एंड अदर फील्ड्स आल्सो। एंड दिस इसमें खाली होटल्स एंड रेस्टोरेंट में ही आपको काम नहीं करना है, राइट। आप अदर फील्ड्स में भी जाते हैं। हॉस्पिटलिटी मतलब पूरा टूरिज्म होता है, तो इसमें आप ट्रैवल एजेंसी में भी जा सकते हैं, आप एक ट्रैवल कंपनी भी खोल सकते हैं, उसमें काम भी कर सकते हैं, आप पूरा वर्ल्ड में भी घूम सकते हैं। इसमें और एक फ़ायदा है कि मतलब जो दूसरा इंडस्ट्री में इतना जल्दी नहीं होता है, इसमें कि आप फॉरेन में भी जाके काम कर सकते हैं। इसमें हम लोग जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं बहुत लोग आपका कैलकाटा से या पूरा इंडिया से ही बाहर में शेफ का काम कर रहा है, मैनेजर का काम कर रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब फॉरेन में भी जाके आप काम कर सकते हैं। तो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सर फॉरेन में कितने जल्दी जा सकते हैं? फॉरेन में आपको पहले एंट्री लेवल में इंडिया में ही काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप एक बार एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आप फॉरेन में भी जा सकते हैं। इसमें आपको ट्राई करना पड़ेगा। इफ़ योर स्किल्स 6 महीने 1 साल में कोई अपना स्किल डेवलप करता है तो कैन ही गो फॉर इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप जा सकते हैं। और डिपेंड करेगा उस कंट्री में आपका स्किल का रिक्वायरमेंट के ऊपर, राइट। इफ दे डोंट हैव दैट स्किल दे विल इजीली टेक यू, श्योरली टेक यू। तो सर के just suppose if they require a Indian specialized chef or a personal, so they will take from India only because their local people don't have that know-how and specialization, राइट। so they can go. तो अगर अब क्रक्स पे And also
like India, from India, they have a good record of, they are very skillful. skillful. And also the benefit कि इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो हमको लगता है इसकी वजह से मैन पावर रिक्वायरमेंट इंडियंस को काफ़ी एक्सेप्टेबल है. एंड हॉस्पिटैलिटी हम लोग में जनरेशन वाइज शायद जनरेशन तो पास हुआ है, आज वो इंडस्ट्री के फॉर्मेट में है. बट क्योंकि इंडिया का मतलब लोगो ही मतलब बहुत सालों से इंडिया का जो मतलब थिंकिंग है अतिथि देवो वो तो इंडियंस उसी लाइन पे बड़े हुए हैं, तो उनका ब्लड में वो चीज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो वो बेटर किसी भी कंट्री कभी आदमी से वो बेटर हॉस्पिटल दे सकते. तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अपने आप करियर में एक बहुत बड़ा सेक्टर है. इसको सब आप सिर्फ होटल रेस्टोरेंट पर्सपेक्टिव में नहीं, एक मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में, एक एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव में, और एक आप एआई या फिर नए जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव में भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना ही करियर अपॉर्चुनिटी है. और एज ए इंडियन हॉस्पिटैलिटी, जैसे सर ने बताया, हम लोग का जनरेशन वाइज हम लोग हॉस्पिटैलिटी हम लोगों के लोगों में दौड़ रहा है, और अतिथि देवो भव हम लोग का मूल मंत्र रहा है. तो इस पर्सपेक्टिव में हम लोग काफ़ी ग्रोथ दे सकते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल भी. और अपने करियर के साथ साथ टोटल टूरिज्म इंडस्ट्री को हम लोग चाहे तो पार्टिसिपेट करके एज ए प्रोफेशनल और एज ए एंटरप्रेन्योर एक मोमेंटम दे सकते हैं. थैंक यू सर.